अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिए, फीचर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पंचायती राज। उसमें हमने तीनों टायर्स डिस्कस किए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसी तरह से चूंकि वो रूरल लेवल पे है, ये अर्बन लेवल पे है। वो देहात के लेवल पे था, ये शहरों के लेवल पे है। ये भी 3 टायर सिस्टम है, टॉप, इंटरमीडिएट और बॉटम। जब हम टॉप पे देखते हैं वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंटरमीडिएट टायर इज म्यूनिसिपैलिटी एंड द बॉटम टायर इज टाउन एरिया कमेटी। जिस तरह से हमें ग्राम पंचायत होती है, शहरों में टाउन एरिया कमेटी होती है, जिस तरह से हमारे यहाँ ब्लॉक पे पंचायत समिति होती है, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, और जिस तरह से हमारे यहाँ जिला परिषद होता है, वहाँ टॉप लेवल पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। काम लगभग सेम है, लेकिन वो काम शहरों में करते हैं और ये काम गाँव में करते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1993 में पास किया गया था, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया इन शेड्यूल 12। याद रखिएगा, शेड्यूल 12, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड किए गए अंडर 73rd और 74th अमेंडमेंट में। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया, मैंडेटरी बनाया गया, कंपलसरी रखा गया और 3 टायर सिस्टम लॉन्च किया गया। तो इस तरह से अर्बन लोकल लेवल पे अंडर 74th अमेंडमेंट में ये कंपलसरी रखा गया कि अब हर शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी और टाउन एरिया कमेटी काम करेगी। यहाँ पे भी 3 टायर सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप लेवल टायर है। तो इसमें क्या होता है, इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। याद रखिएगा बात कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस बड़ी सिटी में, उस बड़े शहर में बनाई जाती है ये कमेटी, ये कॉर्पोरेशन, जहां की पॉपुलेशन कम से कम 1 मिलियन हो, यानी कि कम से कम 10 लाख हो। विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन, कम से कम कितने होने चाहिए, 10 लाख लोग वहां पे होने चाहिए, वहां की आबादी होनी चाहिए। अब जब हम हिंदुस्तान की बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो है वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कहाँ कहाँ पे है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप मोस्ट सिटी जो है, चाहे कोलकाता की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, हैदराबाद की बात करें, विशाखापट्टनम की बात करें, ये बड़ी बड़ी ऐसी गुंजान सिटीज हैं जहां मेट्रोपॉलिटन सिटी जिनको कहा जाता है और जहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई है। तो इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं दे आर नोन एज काउंसलर्स। इनको क्या कहा जाता है, काउंसलर्स कहा जाता है, जिनको डायरेक्टली इलेक्ट लोग करते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि गांव की लेवल पे पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स, उनको भी कौन चुनता है, लोग ही चुनते हैं। वहां का इलेक्टोरेट चुनता है पर्टिकुलरली उसी गांव का। इसी तरह से यहाँ जिस किसी सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कायम करने जा रहे हैं 5 साल के लिए, वहां पे जो काउंसलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर सिटी। और उसी तरह से जब काउंसलर्स को इलेक्ट किया गया, डिपेंड करता है कि जो जितनी बड़ी सिटी होगी वहां पे उतने ज्यादा काउंसलर्स होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा है, गांव में पंचायत होती है, जितनी बड़ी पंचायत होगी उतने ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है, उनको लोग चुनते हैं। और फिर इनका जो हेड होता है नोन एज मेयर, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेयर कहा जाता है, जिसको वहां पे ही मेंबर्स में ही चुना जाता है। तो ये जो बॉडी होती है ये किस लिए काम करती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो उसके साथ साथ ही हम पढ़ रहे हैं कि अब इनका काम क्या है, ये क्या क्या काम अंजाम देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडिंग नेसेसरी कम्युनिटी सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। जो मैंने पहले भी आपसे कहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद काम करती है, उसी तरह से यहाँ इन सिटीज में जो काम होता है, चाहे आप हेल्थ की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हाउसिंग की बात करें,
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा का सारा काम अंजाम देती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके अलावा दे अपकीप द रिकॉर्ड ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स एक्स्ट्रा। तो डेथ्स बर्थ्स का रिकॉर्ड वगैरह जो है उस सिटी का यही लोग क्या करते हैं, यही वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये सारा का सारा काम देखिए, जो गांव की लेवल पे पंचायत काम करती है वहाँ अब गांव छोटा है, काम कम है, लेकिन यहाँ पे कॉरपोरेशन में आबादी बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, इस वजह से लेकिन काम वही है। बात समझ रहे हैं, वहाँ पे भी बिजली प्रोवाइड करनी है। गांव में आपको कुछ ही गांव के लोगों को, यानी कि वहाँ की लिमिटेड पॉपुलेशन है, उनको प्रोवाइड करनी है। यहाँ सिटी में आपको लाखों लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करनी है। तो ये सारा का सारा काम अंजाम देती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इतना सारा काम जो मैंने कहा आपसे कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हाउसिंग की बात करें, या सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इस तरह से प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, एडल्ट एजुकेशन सेंटर या एग्जीबिशन वगैरह कायम करना, फेयर कायम करना, तो सारे के सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो ये लॉन्च करती है, ये सारा का सारा काम जो सिटी की डेवलपमेंट में किया जाता है। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है मेनली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, व्हीकल टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी टैक्सेस होते हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, चाहे आप व्हीकल टैक्स की बात करें, चाहे आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें, चाहे एजुकेशनल जो भी मुलाजमीन होते हैं हम टैक्स देते रहते हैं, बिजली का बिल आता है, वाटर सप्लाई के लिए हमें पे करना पड़ता है, ये सारा का सारा जो भी पैसा आता है यही इनकी सोर्स ऑफ इनकम है। और इसी पैसे से ये लोग वहाँ पे उस सिटी के काम कराते हैं। ये बात याद रखिएगा आप। या शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर से इनको अलग से टैक्स मिलता है। इसी तरह से थिएटर्स वगैरह जो वहाँ पे कायम होते हैं, जैसे थिएटर टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट है। आप देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट वगैरह लगाए जाते हैं, बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, उनको भी टैक्स वगैरह देना पड़ता है। ये सारा का सारा जो ये टैक्स है, चाहे आपसे मैंने अभी कहा कि एडवर्टीजमेंट टैक्स है, शॉपिंग सेंटर्स का टैक्स है, मॉल्स का टैक्स है, प्रॉपर्टी व्हीकल का टैक्स है, ऑल दीज टैक्सेस आर द इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, ये सारा का सारा पैसा जो है इसके लिए बजट ये लोग बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के साथ मिलके इनका जो हेड होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो कि आईएएस रैंक का होता है, उसी के अंडर सारा काम होता है, वही सुपरवाइज करता है, वही डायरेक्शंस देता है किस तरह से क्या काम करना है। तो ये है टॉप, जिसको हम कहेंगे टॉप टायर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, जो इसका इंटरमीडिएट टायर है दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज। याद रखिएगा क्या है, म्यूनिसिपैलिटी। अब जहां तक हिंदुस्तान की हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान में जो म्यूनिसिपैलिटीज का ये रिवाज जो है, कब से कायम हुई है म्यूनिसिपैलिटीज, तो वो ब्रिटिश पीरियड से ही हुई है, बहुत पहले से, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही म्यूनिसिपैलिटीज कायम हुई। इनफैक्ट जब हम पहली म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी जो है वो कायम कहाँ पे हुई है, उन दिनों चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। मद्रास में 1687 में सबसे पहली फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी सेट की गई, एस्टैब्लिश की गई। और उसके बाद चूंकि लॉर्ड रिपन जो थे, उनके आइडिया की वजह से उनका जो रेजोल्यूशन 1882 में उन्होंने पास किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान ने क्या किया कि हिंदुस्तान ने 74th अमेंडमेंट के तहत उन्हीं के आइडियाज को लॉन्च किया कि अब हमें भी कंपलसरी बनाना चाहिए और यहाँ पे भी म्यूनिसिपैलिटीज हर जगह कायम होनी चाहिए सिटीज में। तो इस तरह से 74th अमेंडमेंट जो है उसमें क्या किया गया, under 74th Amendment Act came into being and brought with its specifications regarding the responsibilities and the powers of municipal units in India. So a municipal committee is constituted for cities which have population not less than 20,000 and not more than 3 lakh. तो यहाँ की जो आबादी होनी चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी अब कायम कहाँ पे होगी, म्यूनिसिपैलिटी वहाँ कायम होगी जहाँ की आबादी कम से कम 3 लाख होनी, 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ 3 लाख तक पॉपुलेशन है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कायम हो सकती है।
ये बात आप याद रखिएगा। और इस म्यूनिसिपैलिटी में क्या होता है, इसके भी जो मेंबर्स होते हैं उनको काउंसलर्स कहा जाता है, वो भी इलेक्ट किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल who are living within the area of that very particular municipality। और उसका जो हेड होता है known as chairman, who presides board meetings and is the link between municipality and government। चेयरमैन जो होता है वो लिंक होता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिटवीन म्यूनिसिपैलिटी, वही समझ लो सारे के सारे काम अंजाम देता है। यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, जो म्यूनिसिपैलिटी है जिसका मैंने अभी कहा कि बहुत पहले से इसका रिवाज था, बहुत पहले से म्यूनिसिपैलिटी ब्रिटिश पीरियड से ही एस्टैब्लिश की गई, उस वक्त से ही एस्टैब्लिश की गई। तो इस वक्त हम कहते हैं कि मोर देन 3000 म्यूनिसिपैलिटीज आर देयर इन इंडिया दिस टाइम। तो अब इनका जो काम है, काम सेम वही है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंजाम देती है, फंक्शंस आर सेम, याद रखिएगा। एंड द सोर्स ऑफ इनकम इज ऑल्सो सेम। जिस तरह से यहाँ सोर्स ऑफ इनकम ये है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, व्हीकल टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, सारे के सारे टैक्सेस यहाँ पे भी म्यूनिसिपैलिटी के तहत यही इनकम इनको मिलती है, सोर्स ऑफ इनकम इनका यही है। तो इनका भी यही काम होता है कि ओवरऑल उस सिटी का जहाँ पे ये म्यूनिसिपैलिटी काम की गई है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करे, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वहाँ पे लोगों को हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। तो यही इसका मकसद है। तभी जाके इनको ज्यादा से ज्यादा एम्पावर किया गया कि टू डू जस्टिस विद पीपल। और उसके बाद जो टाउन एरिया कमेटी है, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि गांव की लेवल पे पंचायत होती है, यहाँ शहरों में हम देखते हैं टाउन एरिया कमेटी। और टाउन एरिया कमेटी जो होती है स्मॉल टाउन्स में एस्टैब्लिश की जाती है। और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, जिस तरह से गांव में पंचायत होती है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी वार्ड मेंबर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन दैट वेरी पर्टिकुलर टाउन। सेम वही है। रिजर्वेशन एससीज के लिए, विमेन के लिए है, हर एक यूनिट में, हर एक टायर में इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन। तो सेम फंक्शंस, जहां तक काम क्या है इनका, जिस तरह से विलेज पंचायत काम करती है, जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी काम करती है, उसी तरह से टाउन एरिया कमेटी जो है वो कमेटी भी वही काम अंजाम देती है। और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी वही है, जिस तरह से इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे आप व्हीकल टैक्स है, टोल टैक्स है, वाटर टैक्स है, एजुकेशन टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, ये सारे के सारे, या फेयर टैक्स है। तो ये सारे के सारे टैक्स वसूल करके इनकी आमदनी का जरिया बनते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।